जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड मास्टर 360 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आदिल और बच्चों आज मैं प्रेजेंट हुआ हूं आपको कुछ स्पेशल चीज बताने के लिए। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यूपीपीएससी और यूपीएससी के एग्जाम डेट्स क्लियर हो चुके हैं और विद्यार्थी और अभ्यर्थी के मन में सबसे बड़ा भय यह होता है कि मेरा पेपर 2 कैसे क्वालिफाई होगा, मेरा पेपर 2 यानी सीसैट का पेपर कैसे क्वालिफाई होगा। तो आज का सेशन इसी के रिगार्डिंग है कि व्हाट इज सीसैट, सीसैट क्या होता है एंड व्हाई यूपीएससी हैज मैंडेटेड टू क्वालिफाई इट। यानी हम लोग इस बारे में बात करने वाले हैं कि यूपीएससी में सीसैट वाला पार्ट क्या होता है और इसने यूपीएससी ने इसको या फिर अदर बेसिकली स्टेट पीसीएस वाले एग्जाम ने इसको कंपलसरी क्यों किया है। ये चीज़ हम लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हम लोग किसी एग्जाम के गहराई को जानेंगे नहीं कि व्हाई इज इट बीइंग आस्क्ड, तब तक नहीं निकल सकता। तो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि पॉपुलरली नोन एज ए सीसैट, इसका मेन पर्पज होता है आपके एप्टीट्यूड लेवल को चेक करना। एक हम आम आदमी की भाषा में बात करें तो आप ये समझो कि आउट ऑफ द बॉक्स किसी चीज को आप सोचने की क्षमता रखते हो या नहीं रखते हो। ठीक है, तो आज का सेशन यह है कि हम लोग सीसैट को कैसे क्रैक करेंगे और क्या क्या प्रोसेस होगा इसके लिए। आइए हम लोग फटाफट से आगे बढ़ते हैं, मैं आपको सब समझाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो भाई जैसा आप यहां पे देख पा रहे हो कि व्हाट इज देयर इंटेंशन, उनका इंटेंशन क्या होता है। इंटेंशन इज टू चेक योर बेसिक लेवल ऑफ एप्टीट्यूड। मैंने कहा ना कि आपका एक बेसिक लेवल ऑफ एप्टीट्यूड, ये नहीं कि आपको बहुत इतना स्मार्ट इंटेलेक्चुअल बंदा उनको चाहिए, नहीं, आप किसी भी परिस्थिति में रहते हुए आउट ऑफ द बॉक्स सोच पा रहे हो। अब सवाल ये है कि ये चीज जो है यूपीएससी कैसे चेक करती है, क्या कोरिलेशन है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वर्सेस सीसैट का, तो वो सारी चीजें आपको इस सेशन में समझ में आएगी, बने रहिए आप। ठीक है, तो हम सीसैट में अभी फिलहाल पिक करते हैं फॉर एन इंस्टेंस, फॉर एन एग्जाम्पल मैथमेटिक्स पोर्शन को, कि मैथमेटिक्स में कैसे क्या चक्कर रहता है। तो वी हैव टू आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड द पर्पस इज टू मिनिमाइज द एफर्ट्स। बट हाउ, कहने का अर्थ यह है कि हम लोगों का पर्पस क्या है। हम लोग का पर्पस ये कि सबसे पहले क्योंकि आप जानते हैं कि मैं मैथ्स का फैकल्टी हूँ, सीसैट के सेक्टर में मैं मैथमेटिक्स को मतलब काफी टाइम से डील कर रहा हूँ। तो इसी के रिगार्डिंग मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं आपको समझाऊं कि सीसैट का पेपर में जो मैथमेटिक्स वाला रोल है उसमें आपको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके कैसे क्रैक करना है। और इसके लिए भाई इन बच्चों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, आप बच्चों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आपके पास टाइम नहीं है। आपके पास टाइम नहीं है कि आप सीसैट को 50 घंटे दो, 40 घंटे दो। करेक्ट, अग्री करते हैं इस बात को? अगर अग्री करते हैं तो बस एक बार जो है सेशन को लाइक जरूर करना आप लोग, ठीक है ना। अब देखो कि ये सारी चीजें कैसे होंगी कि हम अपने एफर्ट को मिनिमाइज करके, मैंने लिखा ना बट हाउ, कैसे। तो आप देखोगे कि यू हैव टू ग्रो योर एप्टीट्यूड विद अस एट ग्रैंड मास्टर 360। ठीक है, यहां पे हम लोग आपको आपके एप्टीट्यूड लेवल में धीरे धीरे ग्रोथ कराएंगे। वो धीरे धीरे का बहुत बड़ा पोर्शन नहीं है आपके डेली लाइफ का। यकीन मानिए, आप सेशन में बने रहिए, आपको समझ में आएगा कि ये बहुत बड़ा टाइम नहीं लूंगा मैं आपका। देखिएगा क्या है, लर्न द बेसिक्स एंड एडवांस कंसेप्ट्स इन जस्ट स्पेंडिंग 15 मिनट्स डेली। सिर्फ 15 मिनट का सेशन होगा डेली बेसिस पे। आप कभी भी देख लेना, कोई जरूरत नहीं है लाइव आके देखने की। रात में सोने से पहले, दिन में उठने के बाद, दोपहर में, जब कभी भी मन होगा आप देख लेना। करेक्ट, चलो। तो अब एक जो चीज मैंने कोट लिखा है, इस कोट को समझना, ये यूं ही नहीं लिखा है, इसके पीछे का बहुत बड़ा लॉजिक है। कोट क्या है आप देखना, रिमेंबर फेक इट टिल यू मेक इट। फेक इट टिल यू मेक इट, अर्थ यह है कि यहां पे आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग उनको चाहिए। सीसैट के जरिए वो ये चेक करना चाहता है बंदे के अंदर आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है कि नहीं है। तो आप कैसे करोगे, उनको ये कतई अर्थ नहीं है कि आप मैथ के सारे क्वेश्चन कर रहे हो। करेक्ट, तो आपको उन चैप्टर्स को पिक करना है जिन चैप्टर्स को आप इजीली टैकल कर ले जाओगे, जिनके कॉन्सेप्ट समझना और एग्जाम में अप्लाई करना इजी होता है। समझ में आ रहा है? लेकिन इस कोट को कृपया करके कहां पे यूज मत करना, इंटरव्यू में, क्योंकि इंटरव्यू में जो पैनल बैठता है वो पैनल फेक इट टिल यू मेक इट पे बिलीव नहीं करता। वो फेक इट पे बिलीव ही नहीं करता। बी वेरी जेन्युइन, बी वेरी ऑनेस्ट। ओके,
तो सीसेट विल बी अ केक वॉक आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस सीरीज। ये जो 15 मिनट्स की डेली सीरीज आ रही है हमारे चैनल GM360 पे, ये सीरीज को कंप्लीट करने के बाद आपके लिए सीसेट क्रैक करना, सीसेट क्वालिफाई करना। रिमेंबर 33.33% इज द क्वालिफाइंग मार्क्स। तो उसको क्वालिफाई करना, इसमें आपको हीरो नहीं बनना है, टॉपर नहीं बनना है। तो ये आपके लिए केक वॉक होगा। मन में जो संशय रहता है ना तैयारी करते टाइम पे कि मेरा सीसेट में क्या होगा, सीसेट मेरा रुका हुआ, सीसेट मेरी तैयारी नहीं हुई है, सीसेट अभी बाकी है यार, वो फील आपके अंदर से खत्म हो जाएगा हैविंग वॉच दिस सीरीज। ओके, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू एंड व्हाट वी विल कवर। 15 मिनट्स डेली टू अंडरस्टैंड। 15 मिनट ही लेंगे हम आपका, और क्या दो चीज समझेंगे, वो है वेरी लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट इन इजी लैंग्वेज। आउट ऑफ द बॉक्स वाली जो बात हो रही थी वो इजी लैंग्वेज यही है, ठीक है ना। किसी चीज को घुमा फिरा के मैथमेटिक्स में पढ़ना, अलजेब्रा को घुमा फिरा के मैथमेटिक्स में पढ़ना और वन लाइन में समझना, इजी लैंग्वेज में समझना, तो उस कॉम्प्लेक्स चीज को अपन यहां पे इजी लैंग्वेज में समझेंगे। और दूसरा क्या है, वेरी स्मॉल एफर्ट विल बी रिक्वायर्ड। बहुत थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, मैं आपकी वो सोच डेवलप करने की कोशिश करूंगा। आप मेरे साथ बने रहोगे, उस 15 मिनट के लिए आपका अगर फोकस रहेगा वीडियो पे, तो आपका एप्टीट्यूड धीरे धीरे डेवलप होता जाएगा। अभी आपको आगे सब समझाता हूं मैं, डोंट वरी। जैसे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स एक टॉपिक है जो कि कवर अप होता है ऑलमोस्ट हर साल सीसेट में। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग डिफिकल्टी लेवल के। कभी इजी रहता है, कभी मॉडरेट रहता है, कभी डिफिकल्ट रहता है, करेक्ट। तो उसमें चाहे ये फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स एल्जेब्रिकली इक्वेशंस में पूछे, एल्जेब्राइक इक्वेशंस में पूछे, या न्यूमेरिकली यानी नंबर्स वाले सेंस में पूछे, इन दोनों ही सेंस में आप इसको क्रैक कर ले जाओगे, ठीक है। आगे देखो और क्या क्या सेशन होने वाला है, बस छोटा सा ब्रीफिंग कर रहे हैं। बाकी सेशन सारे आपको कल से डे बाय डे 15 मिनट्स, जरूरी नहीं कि अपन इसको सारा का सारा एक साथ आप पे थोप दे, नहीं। आपको यह प्रॉमिस करना होगा कि यस सर मैं आपके साथ बना रहूंगा, आई विल बी। जैसे होता है ना, नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज आती है, हालांकि यूपीएससी के बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं सीरियसली वो इन सारी चीजों से दूर रहते हैं। स्टिल जो लोग जान रहे हैं, जो लोग अटैच रहते हैं, थोड़ा सा अपने एंटरटेनमेंट को भी साथ लेके चलते हैं, तो वो एपिसोड 1 के बाद एपिसोड 2 का वेट होता है, एपिसोड 3 का वेट होता है, या सीजन 1 के बाद सीजन 2 का वेट होता है, सीजन 3 का वेट होता है। पंचायत ही ले लो, पंचायत 1 आया, पंचायत 2 आया, पंचायत 3 का वेट हो रहा है कि भाई कब रिलीज हो रही है, ठीक है। तो आपको उस 15 मिनट का इंतजार होना चाहिए, आपको उस 15 मिनट का इंतजार होना चाहिए। खैर क्या होने वाला है, कुछ सेशन इसमें 15 मिनट्स वाले में यूनिट डिजिट एंड रूल ऑफ साइक्लिसिटी, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, तो भाई इसको भी कवर करना होगा। इसको कैसे छोड़ देंगे, इसको भी कवर करेंगे। और क्या होगा, और हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ व्हाट, टाइम, वर्क एंड वेजेस। आप इस पे देखोगे कि 3 से 4 सवाल आपको हर साल मिलेंगे। 3 सवाल तो मिलेंगे ही मिलेंगे हर साल आपको। उसमें से कुछ इजी होंगे, कुछ मॉडरेट होंगे, कुछ डिफिकल्ट होंगे। बट अगर आपने इस पर्टिकुलर चैप्टर पे कमांड बना लिया 15 मिनट देते हुए, तो आपसे सीसेट का मैथमेटिक्स वाला पोर्शन कहीं नहीं जाने वाला, आप करोगे ही करोगे, ठीक है। सेम गोज विद टाइम डिस्टेंस एंड ट्रेन बेस्ड क्वेश्चंस। टाइम डिस्टेंस ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन में मिलता है, ईमानदारी से बताना मिलता है कि नहीं मिलता है, मिलता है ना, करेक्ट। तो आप देखोगे कि उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। रिलेटिव स्पीड है, रेसेस ट्रैक्स है, मतलब सर्कुलर या लीनियर, कैट रनिंग है जिसमें कैट भागती रहती है, ट्रेन भी आ रही है, कैट और ट्रेन से लड़ जाएगी या उल्टा भागेगी तो भी टनल में फंस जाएगी, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछता है। और प्रैक्टिस क्विज, हम लोग उसी 15 मिनट का जब ये सीरीज खत्म होगा तो हम लोग क्विज भी साथ साथ करते रहेंगे, छोटा छोटा क्विज, बड़ा नहीं, ठीक है। बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी आपको सब दिखेगा कि टॉस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, प्लेइंग कार्ड्स पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, डेक ऑफ 52 कार्ड्स निकाला जाता है, स्पेड होगा या फिर आपका क्या बोलते हैं उसको, अलग अलग मतलब जो भी इसमें वैरायटी होती है, ब्लैक कार्ड होगा या रेड कार्ड होगा, सारी चीजें होती हैं, ठीक है। चलो, तो ये छोटा सा बस ओवरव्यू है कि हम लोग इस सीरीज में क्या करने वाले हैं। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये एक ऐसा चैप्टर, इसको इग्नोर मत करना भाई, इग्नोर किए तो गए,
इग्नोर किए तो गए। अच्छा चैप्टर है, और इस चैप्टर के जरिए, इस चैप्टर के थ्रू होता ना डिजिट्स 999444 या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे 9 डिजिट्स हैं। अगर हम 1 2 को फिक्स कर दें तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन है जिसके लास्ट में 9 आ रहा होगा? इस टाइप से क्वेश्चन फंसता है, आता है एग्जाम में। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये टॉपिक इस समय लेटेस्ट इमर्जिंग टॉपिक है, फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का फॉर सी सेट। ठीक है, चलो, तो इसको तो इग्नोर करना है ही नहीं। एंड सो ऑन, मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर सेशन होगा मीन, मीडियन और मोड का, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड। देखो, मैं एक चीज थोड़ा सा इस पर्टिकुलर फ्लो से ब्रेक करके एक चीज बताना चाहता हूं। सीसेट इतना ब्यूटीफुली डिजाइंड पेपर होता है कि अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड के हो तो भी आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर सकते। अगर आप इंग्लिश बैकग्राउंड के हो तो भी आप इंग्लिश के सारे क्वेश्चंस सॉल्व नहीं कर सकते। मतलब जितनी भी उस पर सब्जेक्ट्स पूछे जा रहे हैं सीसेट में, उस पर्टिकुलर में सब किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, कुछ इजी होंगे, कुछ डिफिकल्ट होंगे। सो आवर गोल इज टू कंप्लीट द इजी एंड मॉडरेट वंस। करेक्ट? चलो, तो ये जो सेशन होगा मीन, मीडियन, मोड का, ये छोटा सा टॉपिक होता है, छोटा सा टॉपिक होता है, और इससे आपको आपके मार्क्स में इंक्रीज नजर आएगा। जैसे आप यहां तक कवर कर लोगे, उसके बाद आपको आपके मार्क्स में इंक्रीज नजर आएगा कि नहीं यार, माई मार्क्स इज टेकिंग ऑफ लाइक दिस फ्लाइट, लाइक दिस नॉट फ्लाइट बट लाइक दिस रॉकेट। ठीक है, परसेंटेज के कुछ वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस है, जैसे एज बेस्ड है, पॉपुलेशन बेस्ड है, एग्जामिनेशन बेस्ड है, एंड डिनोमिनेशन एंड नोट बेस्ड है। ये सारे भी अपन लोग कर लेंगे। ठीक है, डिस्काउंट बेस्ड क्वेश्चन, डिस्काउंट बेस्ड क्वेश्चन में जहां पे कुछ एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर होता है और ऑनेस्ट शॉपकीपर होता है। जो डिसऑनेस्ट वाला होता है वो कुछ घपला करता है। और हाँ, प्रोबेबिलिटी में एक चीज तो मैं भूल ही गया बताना, मैं मेंशन नहीं किया था, बट आई हैव टू मेंशन, आई हैव टू टेल इट। एक और वैरायटी होती है प्रोबेबिलिटी में, ट्रूथ टेलर और लायर। ठीक है, कि दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति जो है, पहला व्यक्ति वो हर 3 बार में 1 बार झूठ बोलता है, और जो दूसरा वाला है वो हर 5 बार में 2 बार सच बोलता है, 3 बार झूठ बोलता है। तो अगर उसने बोला कि आज बारिश हो रही है, तो उसके सही होने की क्या प्रायिकता है? याद आ रहा है ऐसा कुछ सवाल? ऐसे ही होता है, प्रायिकता इन द सेंस प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो मुझे आप सभी का बेसब्री से इंतजार है, और मैं ये अपेक्षा करता हूं कि आप सभी को इस सेशन का बेसब्री से इंतजार होगा। तो हमारे चैनल ग्रैंड मास्टर 360 से जुड़ना ना भूलें, और अभी तक सेशन में बने हैं इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।